आज के एपिसोड में हम कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रीव्यू करेंगे। कोयटा की अगर हम बात करें तो पिछले जो काफ़ी सीज़न है उनमें कोयटा की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बुरी रही। लास्ट सीज़न भी उनकी जो टीम थी उससे ड्राफ्ट के बाद तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और उसकी रीज़न ये थी कि उनके जो कैप्टन है सरफराज अहमद और उनका जो कोचिंग स्टाफ है मोइन खान, वो पिछले काफ़ी सीज़न से चला आ रहा था और डिस्पाइट बैड परफॉर्मेंसेस के वो फिर भी कोयटा उन्हीं के साथ स्टिक कर रहा था। बट फाइनली अब लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में रियलाइजेशन हुई है कि अब हम अपनी ये जो बैड परफॉर्मेंसेस हैं इनको कंटिन्यू नहीं कर सकते और हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो फाइनली उनको रियलाइजेशन आई है और सबसे पहला तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ चेंज किया। कोचिंग स्टाफ इस तरह चेंज किया कि उन्होंने शेन वॉटसन को जो है अपना हेड कोच बना दिया है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इस सीज़न में सरफराज अहमद जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी नहीं करेंगे। तो एक तो ये बहुत खुशाइन बात है कि फाइनली कोयटा ने सरफराज अहमद से मूव ऑन किया है, बिकॉज विद एज उनका जो परफॉर्मेंस थी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न T20 वो वैसी नहीं रही थी और कोयटा के लिए ज़रूरी था कि अगर वो अपने आप को दोबारा रेलिवेंट करना चाहती है PSL में तो वो कोई सरफराज की जगह किसी यंग कैप्टन या किसी नए कैप्टन की तरफ जाएं। इसके साथ फिर कोयटा जो ट्रेड था इस PSL का उसमें भी काफ़ी एक्टिव नज़र आई, बिकॉज नसीम शाह जो इनके स्टार फास्ट बॉलर थे वो कोयटा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कोयटा के साथ रहें। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, सुनने में तो पहले ये ख़बरें में आ रहा था कि शायद नसीम पेशावर ज़ल्मी चले जाएं, फिर ये भी सुनने में आया शायद कराची चले जाएं, फिर मुल्तान की खबरें आई। बट फाइनली जो नसीम की ट्रेड है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ डन हुई। तो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनकी ट्रेड डन हुई तो उसमें ये हुआ कि इन एक्सचेंज फॉर नसीम शाह कोयटा को मोहम्मद वसीम जूनियर और इब्रार अहमद हासिल कर लिए उनकी टीम ने, जो कि दोनों बड़े अच्छे। वसीम इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि उन्होंने जो कुछ मैचेस खेले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर है। इब्रार अहमद भी बड़े अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, जो कि हर फेज़ में पावर प्ले से लेके मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो वेरी गुड एडिशन टू कोयटा। उसके साथ फिर एक और जो ट्रेड जो कोयटा ने की वो उन्होंने कराची किंग्स के साथ की, बिकॉज कराची किंग्स जो है वो अपनी टीम का रिवैम्प करी थी तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को रिलीज़ कर दिया था। कोयटा ने जो है वो मोहम्मद आमिर को पिक किया ड्राफ्ट में। इसकी वजह से अब उनके पास एक अच्छा नई बॉल ऑप्शन आ गई है विद मोहम्मद आमिर। इसके साथ ही मोहम्मद हसनैन उनके पास पिछले सीज़न में भी थे, तो नाउ दे हैव गॉट इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन एंड वसीम जूनियर अ वेरी गुड राउंडेड पेस अटैक। और उसके साथ इब्रार अहमद भी हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो उनके पास वैदू हसरंगा भी हैं, श्रीलंका के लेग स्पिनर। तो ये उनका एक बड़ा डिसेंट बॉलिंग अटैक बन जाता है। इसी तरह कोयटा की जो बैटिंग है उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स थे पिछले काफ़ी सीजन्स में कि उनका टॉप ऑर्डर तो अच्छा था, जेसन रॉय अच्छा परफॉर्म करता था, विल स्मीड अच्छा परफॉर्म करता था, पर उसके बाद जब आप मिडिल ऑर्डर में आते थे तो उनकी कोई बैटिंग लाइनअप की आप सेंस नहीं बना सकते थे कि कौन उनकी मिडिल ऑर्डर का मेन स्टे होगा। तो उसको उन्होंने ख्याल रखते हुए एक्सचेंज किया है विद मुल्तान सुल्तान्स। उन्होंने इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान्स को दे दिया और रायली रूसो जो हैं वो वापस कोयटा ग्लैडिएटर्स आ गए हैं। अगर हम देखें तो 4th सीज़न तक रायली रूसो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ही थे, पर आई डोंट नो कोयटा को क्या सूझी थी 5th सीज़न में कि उन्होंने कोयटा जो रायली रूसो को ट्रेड कर दिया मुल्तान सुल्तान्स के साथ, उन्होंने रिलीज़ कर दिया। और उसके बाद वो मुल्तान सुल्तान्स चले गए और मुल्तान सुल्तान्स जाने के बाद रायली रूसो ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस लिहाज से अब रायली रूसो वापस मुल्तान आए हैं, तो इसकी वजह से भी जो कोयटा की बैटिंग है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हुई है। इसी तरह उनके पास विल स्मीड भी हैं, जेसन रॉय भी हैं, और इसी तरह उन्होंने एक नए बैटर को भी साइन किया है विच इज़ ख्वाजा नाफे। ये इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, उनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी। साथ ही उनके पास सऊद शकील उन्होंने उसको भी साइन किया। आई डोंट हैव वेरी मच एक्सपेक्टेशन बिकॉज सऊद की गेम इतनी T20 के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छे बैटर हैं बट उनका जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोरिंग एबिलिटी है उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स हैं। पर एक और जो प्लेयर्स साइन किए हैं कोयटा ने वो शर्फिन रदरफोर्ड हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और वो मिडिल ऑर्डर में आके और फिनिशिंग के रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। इस तरह से लगता है कि
कोयटा ने इस ड्राफ्ट में पिछले ड्राफ्ट की तरह रिलेटिवली अच्छा किया है, बट इट स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोयटा अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करता है। बिकॉज पिछले सीज़न में भी मसला ये नहीं था कि कोयटा के पास अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बट मसला यही था कि कोयटा का जो कैप्टन और कोच थे वो उनकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। तो इस सीज़न वी कैन एक्सपेक्ट कि शेन वॉटसन हेड कोच आ गए हैं, मॉडर्न खिलाड़ी हैं, अभी रिसेंटली तक T20 क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो विद हिम कमिंग इन एज हेड कोच तो वो बेहतर डिसीजंस लेंगे। और कोयटा, अब ये भी क्वेश्चन मार्क है कि कोयटा कैप्टनसी किसको देगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कोयटा किसको कैप्टनसी देता है, तो उस पर फिर पता चलेगा कि कोयटा अपने कैप्टनसी के लिए क्या सोच रहा है और किस तरह की क्रिकेट खेलना चाह रहा है। बट इट one can surely say कि with Sarfaraz Ahmed removed as captain, Quetta can surely perform much better। और इस सीज़न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेड कोच और कैप्टन के चेंज होने के बाद कोयटा इस सीज़न में पिछले सीज़न से बेहतर परफॉर्म करेगा। ये था कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रीव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा ये प्रीव्यू एपिसोड कैसा लगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।